साथ शेयर करना चाहता था, इसको फैला दो। एक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बाल नहीं है। मैंने कहा मगर मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल की डिग्री है। मैं छोटे से शहर का, आई एम फ्रॉम शिमला, विद 37 रुपीज इन माई पॉकेट, 37। तो मैं 500 करोड़ का एक्टर बन गया। ऑडियंस जो है उनको सच्चाई देखने का दिल करने लगा। बहुत गरीब थे, तो हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे। मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। अभी मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है, इंटरवल की बाद की कहानी तो और भी अच्छी होने वाली है। My journey has been phenomenal, all ups and downs, but what I believe in is that never give up. And that's what the theme of Kashmir File is also, in a way, that never give up, because hope is always around the corner. It's based on true incidents, true story. Vivek Agnihotri interviewed 500 people all over the world, Kashmiri families. And on the 19th of January 1990, when 500,000 people, 500,000 people had to leave their homes. And one night, including some of my relatives, and go and live in refugee camps, in tents, in areas where they were used to Kashmir weather. And then, so I as a Kashmiri Pandit and Kashmiri Hindu has lived with that tragedy, because one was the tragedy that had happened, and the other thing was nobody was recognizing that tragedy. मैं छोटे से शहर का, आई एम फ्रॉम शिमला, माई फादर वॉज अ क्लर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. I came to the city of Mumbai on 3rd of June 1981 with 37 rupees in my pocket. 37 rupees. This is a very dignified, bald look. But when you initially lose hair, इनको पता होगा भाई साहब को, तो थोड़े यहाँ से जाते हैं, थोड़े यहाँ से जाते हैं, बड़ा तकलीफ दे होता है. और उसमें मैं वहाँ जाके बॉम्बे में हीरो बनना या एक्टर बनना चाहता था. तो लोग मुझे कहते थे कि आप असिस्टेंट बन जाओ, स्टोरी राइटर बन जाओ, एक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बाल नहीं है. मैंने कहा मगर मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल की डिग्री है. नहीं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आज मेरी फिल्मों ने, कार्तिकेय 2 भी इन्होंने प्रोड्यूस की है, मैं ये आंकड़े बोलना चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बारे में हो. ये 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स, 130 करोड़ की कार्तिकेय 2, और ऊंचाई तो भी शुरुआत हुई है. जिस दिन ऊंचाई ने पिछले 3 दिन पहले 20 करोड़ किए, तो मैं 500 करोड़ का एक्टर बन गया. उसमें से मुझे पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो इज्जत मिली है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है. तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुछ भी हो सकता है. तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है जो मैं प्रेस वालों के साथ शेयर करना चाहता था, इसको फैला दो. ये तो सिर्फ 1 साल की बात है. ये 1 साल की बात है. नहीं, बट ये साल इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज व्हाई ऑन दिस ईयर इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सिनेमा. एक तो मैं ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप उड़िया फिल्म से हो, आप तेलुगु फिल्म से हो, तमिल, हम हिंदुस्तानी फिल्म से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हो. तो यू नीड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई मेक इन उड़िया फिल्म. यू आर नॉट फ्रॉम उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, यू आर फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. इट्स अ लार्जर देन लाइफ फिल्म इंडस्ट्री. फॉर 2 years वी वर इन लॉकडाउन. हमारी सबकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुआ, बहुत त्रासदी हुई, ट्रेजेडी हुई, किसी ने अपना किसी को खोया है. तो हम अंदर से डरे हुए थे. फिर हमने वर्ल्ड सिनेमा देखा घर में बैठे. हमने इटालियन फिल्म देखी, कोरियन फिल्म देखी, हमने मलयालम फिल्म देखी, हमने मराठी फिल्में देखी, हमने उड़िया फिल्में देखी. तो ऑडियंस जो है उनको सच्चाई देखने का दिल करने लगा. तो जो भी फिल्म सच्चाई से जुड़ी होगी वो मैं लिख के देता हूँ जरूर चलेगी, और जो फेक होगी वो उसका जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा हाशिर हो. फिल्मों में भी ऐसा होता है. मैंने सबको सख्त हिदायतें दी हैं, आप लोगों के लिए भी है. दिस इज फॉर यू. प्लीज डोंट ऐड एडजेक्टिव्स लाइक लेजेंडरी अनुपम खेर, वेटरन अनुपम खेर, नहीं, because that is way of telling me that now you are about to retire, we will give you lifetime achievement award and then you will walk into the sunset. मेरा अभी अगले 30 साल तक ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है. You should write newcomer 2.0 का अनुपम खेर. सर कुछ नहीं सर, मैं आई एंजॉय माई वर्क.
आई एंजॉय माई वर्क। भगवान ने बहुत हिंदुस्तान के हर इलाकों से मुंबई में लाखों लोग आते हैं काम ढूंढने फिल्मों में, उनमें से 0.001% को काम मिलता है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनमें से 1% हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज अपनी 532वीं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे से सिर्फ एक ही चीज उम्मीद की जा सकती है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं ध्यान से करूँ, उसको प्यार से करूँ। तो वो चाहे, और आई एम प्राउड ऑफ ऑल द फिल्म दैट आई हैव डन, चाहे वो बकवास फिल्में थी, चाहे वो अच्छी फिल्में थी, चाहे बुरी फिल्में थी, बिकॉज दे वर ऑल पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड सक्सेस इज अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। तो ये अच्छा है अपना काम, और मेरा कंपटीशन अपने आप से रहता है और मेरी अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं इसलिए अच्छा काम करता हूं कि इतने सालों बाद एक बीबीसी जी नाम के एक पत्रकार मुझसे सवाल पूछें कि आप ये कैसे करते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि हार्ड वर्क, मेरे दादाजी कहा करते थे, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो भी कुछ करो उसमें कामयाबी ही मिलेगी। और मैं जिंदगी में कभी उनको गलत साबित नहीं करना चाहता, इस वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस काम करता रहता हूँ। और मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है। इंटरवल की बाद की कहानी तो और भी अच्छी होने वाली है। सर, अभी आपने बताया कि 532 मूवी में अभी आपने काम किया है। ये जो माइलस्टोन जो आपने पूरा किया है, इस माइलस्टोन पूरा करने के पीछे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का क्या राज है? जिंदगी, लोग, हम अपनी जिंदगी को खुद ही ट्रेजिक बनाते हैं। हम तकलीफें ज्यादा सोचते हैं, खुशियां कम सोचते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज इन योर हैंड्स। You can feel very sad by thinking how many people are better than you, but you can feel very happy by thinking how many people are worse than you, in a worse situation. So I enjoy life. I was told, हम बहुत गरीब थे, तो हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे। इतना सा कमरा था, यादव जी सुनिए ध्यान से, हैं? इतना सा कमरा था और 14 लोग थे, दादा दादी, ताया जी, पोता पत्ते, बच्चे। और मेरे फादर क्लर्क थे, उनकी तनख्वाह 90 रुपए थी, और हम सब बड़े खुश थे। तो हाँ, मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो उससे मेरा काम आसान हो गया। आई फील दैट इज एवरी मोमेंट इज टू बी एंजॉयड, एवरी मोमेंट इज टू बी वर्ल्ड। आई राइट इट डाउन, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट आई हैव 532 फिल्म्स, बट आई डोंट कैरी द बर्डन ऑफ अनुपम खेर ऑन माई शोल्डर्स. I am not impressed with Anupam Kher. That is why. So when I don't carry that burden, I can fly all the time and I can be happy. पहली फिल्म थी सारांश। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि महेश भट्ट वांटेड टू गिव दैट रोल टू संजीव कुमार। जी जी, ये सच है क्या? बहुत सच, बिल्कुल सच है। 10 दिन पहले मुझे निकाल दिया था फिल्म से। I was shocked and I called up महेश भट्ट साहब। मेरे राशन की दुकान थी नजदीक। मैंने भट्ट साहब को फोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब लोग भी कैसी अफवाहें फैलाते हैं, अभी मुझे किसी ने कहा कि मैं मेन रोल नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले कि हाँ वो यार, वो राजश्री वालों ने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट टू मेक ए फिल्म विद अ न्यूकमर एंड दे आर मेकिंग द फिल्म विद संजीव कुमार, बट डोंट वरी, उसमें एक दूसरे बुड्ढे का रोल है, वो तू कर लेना। उन्होंने इतना कैजुअली बोला कि मुझे लगा दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं टैक्सी में डाल के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मुंबई शहर में रहना ही नहीं है। मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा पाली हिल ले लो। वो 6ठी मंजिल पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, पर जब गुस्सा आता है ना तो एनर्जी मिलती है। मैंने 6 मंजिल चढ़ के दरवाजा खोला। उन्होंने कहा वेरी गुड अनुपम, यू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू नो संजीव कुमार इज अ बिग स्टार, तू भी है थिएटर का, तुम दोनों बहुत मैजिक क्रिएट। मैंने कहा भट्ट साहब 1 मिनट। मैं उनको उनकी खिड़की के पास ले गया। मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तो जब आदमी को गुस्सा आता है ना तो वो सोचता है कि अब इसकी क्लाइमैक्स की लाइन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी। मैं भी कह रहा था कि मैं आपको, आप ये हैं वो हैं और आप, मैं अपने, मुझे नहीं निकाल दिया, आप सत्य की बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भट्ट साहब, मैं जा रहा हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और मैं निकल गया। मैं टैक्सी में बैठने लगा, भट्ट साहब ने ऊपर से चिल्लाया, बोले ऊपर आ। मैंने कहा नहीं और मैं सोचा था मेरे हाथ से कुछ चिंगारियां ऊपर गया। तो भट्ट साहब ने फिर राजश्री प्रोडक्शन में फोन लगाया और उन्होंने कहा कि जो सीन इस समय इस एक्टर ने किया है, मैं फिल्म तो उसके साथ ही बनाऊंगा।
and as they say, rest is history. एंड इस फिल्म के 60 to 70% क्रू मेंबर्स की डेब्यूटेंट फिल्म है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शोकेस देयर टैलेंट, टू शोकेस देयर लैंग्वेज. सो उड़िया भाषा के लिए, उड़िया मिट्टी के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड इट्स अ फिल्म अबाउट ए फादर सन. जो जिन लोगों ने कल मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि कितना रिलेटेबल है ये फिल्म. तो जब उड़ीसा में ऐसे फिल्म बनाना शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक हम भी आगे भी हमको मौका मिलेगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आए, अपना टैलेंट शोकेस करें. तो थैंक यू एवरीवन. आई एम क्वाइट स्पीचलेस राइट नाउ बिकॉज आई एम विद सच पीपल हुम आई लुक, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोग, आपसे सीखते आ रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू इफी फॉर दिस. थैंक यू सो मच. Sia is a film which is very important from the point of view of social justice system, and we thought it's an important subject to be made because it shows the human part, the journey of the girl who has been wronged, decides to fight and seek justice, and then what actually happens not only to the girl and to the family, and the cost and the price they pay while securing justice, and whether they get justice or not. One of the biggest dilemma for our society is that people don't have courage to fight, but if they somehow decide to fight or stand up, it takes lot of difficulties. They have to go through a lot of pain to even carry on for the justice what they want to seek. So it's a film which reflects onto us and the society as a whole, that we need to really understand, because when we read news for a day or 2 or 3 when it's in headline, we're all concerned, we're all worried, and as soon as the news pushes off from the headline, we forget about them and we move on in our life. And through this film, Sia, we just wanted to stick around with this girl with whom the injustice was done and understand what the pain process they go through, feel it and empathize with the system, and so that we all can be responsible citizens.